Subscribe for more content. Hello students, I hope you all are good. Today's topic is electrical power, electrical energy, and also we will see the commercial unit of electrical energy. Okay, so let's start. First, we are going to write the definition of electrical power. Okay, क्या है definition? देख लेते हैं. Electrical power is the rate. Electrical power is the rate at which energy is consumed or produced. At which energy is consumed or produced in a circuit. Okay. तो क्या बोला गया है? इलेक्ट्रिकल पावर इज द रेट एट विच एनर्जी इज कंज्यूम्ड और प्रोड्यूस इन अ सर्किट. मतलब अगर हमने एक कंडक्टर लिया, यहाँ पर एक वायर लिया जिसको हमने कनेक्ट कर दिया एक्सटर्नल सोर्स से. ओके, एक्सटर्नल सोर्स हमारा हो गया, इसका पोटेंशियल है V. अब जो इलेक्ट्रॉन हो, में भी इलेक्ट्रॉन इस बस यहाँ इस टर्मिनल से देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन हमारे पास ये है. चलो चार्ज Q से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, अब इसको, इस चार्ज को इस टर्मिनल से इस टर्मिनल पर मूव करना है. ओके, तो इसको पुश कौन करता है? ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, इसको ये पुश कर रहा है. तो एक एंड से दूसरे एंड की तरफ ये पहुंचता है, मीन्स पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ये पहुंचता है चार्ज. तो इसको जो वर्क करना पड़ा यहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव पे, कौन वर्क कर रहा है? वो एक्सटर्नल सोर्स कर रहा है. ये जो पोटेंशियल हम दे रहे हैं वो कर रहा है, बैटरी कर रही है एक्सटर्नल वर्क. और यही जो एक्सटर्नल वर्क किया जा रहा है, यही किस फॉर्म में स्टोर हो रही है? एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रही है. यही प्रोड्यूस या कंज्यूम. मतलब जो चार्ज है वो चार्ज एनर्जी ले रहा है और चार्ज एनर्जी ले करके एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की तरफ जा रहा है. तो चार्ज ने क्या किया? यहाँ से पावर कंज्यूम किया. वही यहाँ पे बोला गया एट रेट. रेट पे 1 सेकेंड में हम ये फाइंड कर लें कि कितना वर्क करना पड़ा चार्ज को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे जाने पे, एक चार्ज को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पहुंचाने में बैटरी को, एक्सटर्नल सोर्स को कितना वर्क करना पड़ा, उसका रेट फाइंड कर ले. तो वही क्या होता है? इलेक्ट्रिकल पावर. इसका मतलब हम इसकी जो फॉर्मूला है इसका हम कैसे लिख सकते हैं? P इक्वल एनर्जी बोल सकते हो या फिर वर्क भी बोल सकते हो. एनर्जी या हम कह दें वर्क, क्योंकि जो वर्क करना पड़ रहा है वही क्या एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रही है ना. तो एनर्जी अपॉन टाइम. तो एक्सटर्नल सोर्स को जितनी एनर्जी देनी पड़ी, जितना वर्क करना पड़ा इस चार्ज को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पहुंचाने में, वही हमारा क्या है? पावर है. कितने टाइम में? एट यूनिट टाइम में, है ना. इसलिए यहाँ पे रेट ये लिखा गया, एनर्जी अपॉन टाइम या वर्क अपॉन टाइम. ये हमारा क्या हो गया? इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला हो गया. ठीक है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं P इक्वल W अपॉन. जितने वीडियो ऐसे होंगे सबके लिए अलग अलग पावर होंगी. हो सकता है 1 सेकंड में कोई डिवाइस कुछ एनर्जी कंज्यूम कर रहा हो, दूसरा डिवाइस कुछ एनर्जी कंज्यूम कर रहा हो. सबकी अपनी अलग अलग पावर होती है. ठीक है, पावर के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि उसने कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम की है ना. अभी हम इसके आगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी की भी बात करते हैं, फिर कॉमर्शियल यूनिट की भी बात करते हैं. तो अब देखिए, इसके पहले हमने पढ़ा पोटेंशियल वर्क. इसमें हमने रिलेशन पढ़ा. तो पोटेंशियल इक्वल हम क्या कर सकते हैं? वी नो दैट फॉर्मूला हमारे पास है V इक्वल W अपॉन Q. पढ़ चुके हैं, है ना. यूनिट चार्ज को एक एंड से दूसरे एंड की तरफ ले जाने में जितना वर्क करना पड़ा वही क्या पोटेंशियल है. पोटेंशियल हमने ये दे रखा है, चार्ज जो वर्क कर रहे हैं W है, और ये चार्ज हमारा जो मूव कर रहा है वो क्या है? Q है. ओके, तो W के यहाँ से हम क्या ले सकते हैं? V. अब ये फॉर्मूला अगर यहाँ पे पुट कर दें तो क्या मिलता है? यहाँ से P इक्वल V Q अपॉन T. यहाँ पे ये V पोटेंशियल. ओके, तो P इक्वल V और ये Q अपॉन T क्या है? चार्ज अपॉन टाइम. रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट. I इक्वल Q अपॉन T. ठीक है, तो यहाँ से ये P इक्वल क्या हो गया? V.
तो ये फॉर्मूला बन गया पावर का। ओके, अब हम ओम्स लॉ पढ़ चुके हैं, इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं। ये तो फॉर्मूला हमारे पास मिल गया, V इंटू करंट, पोटेंशियल इंटू करंट, मतलब अगर हमें पावर फाइंड करनी हो तो कितना पावर कोई भी डिवाइस कितना पावर कंज्यूम कर रहा है, तो क्या इतना पोटेंशियल दे रहे हैं, कितना करंट फ्लो हो रही है, उसको हम निकाल करके मल्टीप्लाई कर देते तो पावर हमें मिल जाती है। ओके, तो ओम्स लॉ से देखते हैं, फ्रॉम ओम्स लॉ हमने पढ़ा V इक्वल आई आर। ओके, तो एक बार हम क्या करते हैं, V को चेंज कर देते हैं, दूसरी बार हम I को चेंज कर देते हैं, तो P इक्वल यहाँ से चेंज करेंगे V को, तो क्या मिलता है आई आर इंटू आई, तो फॉर्मूला क्या मिल गया, आई स्क्वायर आर, ये फॉर्मूला में मिल गया। ठीक है, अगेन हम ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, आई इक्वल क्या लिख सकते हैं, V अपॉन आर, तो आई को इस बार चेंज कर दो, तो P इक्वल क्या मिल जाता है, V अपॉन आर, तो मिल गया हमें V स्क्वायर बाय आर। तो फाइनल जो हमारे पास फॉर्मूला मिलता है वो क्या मिल जाता है, P इक्वल हमने देखा V इंटू आई इक्वल आई स्क्वायर इंटू आर इक्वल V स्क्वायर अपॉन आर। ये जो फॉर्मूला में मिलता है, अब इसके अलग अलग फॉर्मूले देखिए कहाँ पे काम आएंगे, जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं कौन कौन सी वैल्यू गिवन है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अगर पोटेंशियल करंट की वैल्यू गिवन है, पावर फाइंड करना है, तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं, या फिर करंट गिवन, रेजिस्टेंस गिवन है, तो पावर ये आई स्क्वायर आर लगा सकते हैं, या फिर पोटेंशियल गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं पावर फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो न्यूमेरिकल करते टाइम जैसे ही जैसे वैल्यू गिवन होंगे उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं कि इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए पावर की। तो पावर अभी हमने लिखा एनर्जी अपॉन टाइम या वर्क अपॉन टाइम, तो हम क्या लिख सकते हैं पावर को, जूल अपॉन सेकेंड। अब इसी जूल अपॉन सेकेंड को ही क्या बोलते हैं, वॉट। तो हम जो पावर मेजर करते हैं कौन सी यूनिट में मेजर कर रहे हैं, वॉट में मेजर कर रहे हैं। ओके, आई होप चीजें क्लियर हुई होंगी। अभी अगर हम डायमेंशन की भी बात कर लें, तो डायमेंशन आप क्या लिखोगे, एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, ml/t-2, और फिर यहाँ पे टाइम है। ठीक है, अब टाइम की पावर 1 है, यहाँ पे ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, मतलब t-3 हो जाना है, इतना ही ml/t-3, तो ये हो गया पावर का डायमेंशन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, जब हम किसी भी वायर को, किसी भी कंडक्टर को एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट करते हैं तो उसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट होती है। ओके, करंट कैसे फ्लो हो रही है कि जो भी एक्सटर्नल सोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो एक्सटर्नल सोर्स क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में पहुंचाने से क्या कर रहा है, वो पुश कर रहा है, तो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे वो पहुंच रहा है, और उस बीच में, इस गैप में, दो टर्मिनल के बीच में जो गैप आ रहा है, जो इलेक्ट्रॉन को ट्रेवल करना पड़ा जितना रास्ता, उसमें क्या हो रहा है, वो एक दूसरे जो और भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उन इलेक्ट्रॉनों से क्या कर रहा है, वो कोलिजन कर रहा है, तो कोलिजन करने में कहीं न कहीं उसकी एनर्जी भी लॉस हो रही है। तो उस इलेक्ट्रॉन को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पहुंचाने में जो ये मेंटेनेंस का काम हो रहा है, जो मेंटेन कर रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो रेट है वो बना रहे तभी करंट फ्लो होगी, तो उसके लिए जो हमारे पास एक्सटर्नल सोर्स है वो क्या कर रही है, वो एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, वो वर्क कर रही है, वही एनर्जी, वही वर्क क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पावर में हमने क्या देखा, बस वहां पर एक चीज और वहां पे ऐड कर दी, एट द रेट, किस रेट पे हम वर्क कर रहे हैं, किस रेट पे हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, हम नहीं, एक्सटर्नल सोर्स मतलब बैटरी। ओके, तो उस रेट फाइंड कर रहे थे तो पावर मिल रहा था। यहाँ पर एक गिवन टाइम में अगर हम वर्क फाइंड कर लें कि जो वर्क कितना करना पड़ रहा है, कितना एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ी इलेक्ट्रॉन को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पहुंचाने में, वही अगर वर्क फाइंड करते हैं, वही एनर्जी हम फाइंड करते हैं, तो वो क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो कि करंट को क्या कर रही है, मेंटेन बनाई है उस वन टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल के बीच में, फर्स्ट टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल के बीच में, सर्किट में करंट को मेंटेन रखने में जो एनर्जी लग रही है वो एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, चलो डेफिनेशन देख लेते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी is the total work done is the total work done by the external source by the external source
in maintaining the current in the circuit for a given time. क्या डेफिनेशन में लिखा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द टोटल वर्क by the external source in maintaining the current in the circuit for a given time. किसी भी given time के लिए जो भी सर्किट में करंट फ्लो हो रही है उसको मेंटेन रखने के लिए जो एक्सटर्नल सोर्स वर्क कर रहा है वही क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, अब जैसे यहाँ पर हमने एक वायर लिया, वायर में एक्सटर्नल सोर्स हमने कनेक्ट कर दिया, पोटेंशियल कितना है? V है। ओके, और अब जो चार्ज हमारे पास Q है, इस एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक पहुंचाने में जो टाइम लग रहा है, वो टाइम कितना लग रहा है? वो T लग रहा है। ओके, तो अभी हमने पावर के कुछ फॉर्मूले पढ़े। P इक्वल क्या था? W अपॉन T, फर्स्ट फॉर्मूला पढ़ा। फिर P इक्वल क्या पढ़ा? VI। फिर P इक्वल क्या पढ़ा? V स्क्वायर बाय R। फिर हमने पढ़ा P इक्वल I स्क्वायर R। अब ये सारे फॉर्मूले यहाँ पे काम आ जाएंगे। तो हमने क्या बात की? हमने एनर्जी की, वर्क डन की बात की। तो वर्क डन इक्वल क्या ले सकते हैं? P इंटू टी, या हम इसी की बात कर रहे हैं एनर्जी, और क्या ले सकते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, P इंटू टी। ये फॉर्मूला हमारा हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, अब इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला चेंज कर सकते हैं। जैसे दूसरा फॉर्मूला हमें क्या मिलेगा? P इक्वल क्या? VI, तो यहाँ पे हम क्या लिखें? VI T। ओके, सेकंड फॉर्मूला आता है V स्क्वायर R, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या? P के प्लेस पे V स्क्वायर बाय R इंटू टी। ये फॉर्मूला मिल गया। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या मिल जाएगा? I स्क्वायर R P के प्लेस पे पुट करते हैं तो इक्वल क्या मिल गया? I स्क्वायर R T। ओके, ये सारे फॉर्मूले हमें मिल जाते हैं जैसे जैसे न्यूमेरिकल्स में गिवन हुए, इसके अकॉर्डिंग हम लगा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसकी यूनिट क्या है। वैसे एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल। ठीक है, लेकिन जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो जो घरों में हम बिल्स आते हैं वो किस में आते हैं? वो यूनिट में आते हैं। ठीक है, तो ये यूनिट क्या है उसमें देखते हैं। जूल में क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? क्योंकि जो जूल में अगर हम इलेक्ट्रिकल बिल को निकालेंगे तो उसका जो अमाउंट आएगा वो बहुत ही ज्यादा आता है, लार्ज अमाउंट में आता है। ठीक है, इसको समराइज करने, इसको छोटा करने के लिए हमने एक यूज किया, यूनिट यूज किया, और यूनिट इक्वल क्या होता है? 1 किलोवाट आवर। अब ये क्या है, इसकी बात कर लेते हैं। तो हम बात किसकी कर रहे हैं? अगर देखा जाए तो हम कॉमर्शियल यूनिट की बात कर रहे हैं। ठीक है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो कॉमर्शियल यूनिट जो होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की क्या होती है? 1 किलोवाट आवर्स या किलोवाट आवर्स। ठीक है, अब 1 किलोवाट आवर्स क्या है कि अगर कोई भी डिवाइस है, अगर 1 किलोवाट वो यूज कर रहा हो 1 आवर में, अगर कोई भी डिवाइस 1 किलोवाट आवर का पावर यूज कर रहा है 1 आवर में, तो उसकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी? 1 किलोवाट आवर होगी। और यही किसके इक्वल होती है? 1 यूनिट के इक्वल होती है। यूनिट में हम इलेक्ट्रिकल बिल को मेजर करते हैं, है ना? कितनी यूनिट? 2 यूनिट यूज हुई, 3 यूनिट यूज हुई, और पर यूनिट रेट कितना है अगर उससे मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा बिल पता चल जाता है कितने का बिल आया है। ओके, मंथली हम पे कर सकते हैं। तो अब देखिए, इसी चीज को हम क्या करेंगे? जो किलोवाट आवर है इसको अभी हम चेंज करने वाले हैं जूल में। अगर किलोवाट आवर्स में दिया है, यूनिट में दिया है, और हमें पूछा गया है कि इसको जूल में कन्वर्ट करो, इस बिल को जूल में कन्वर्ट करो, या फिर इस बिल का रेट कितना आएगा वो आप कन्वर्ट करो। इस तरह से न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि पूछे जाते हैं। तो अब देखिए, इसको हम क्या ले सकते हैं? 1 किलोवाट आवर को हम क्या लिखेंगे? ठीक है, तो इसको हम ले सकते हैं 1 किलोवाट। ठीक है, और ये क्या हो गया? 1 आवर। तो 1 किलोवाट आवर में कितने, 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं? आपको पता है 1000 वाट हो गए। ठीक है, क्योंकि किलोवाट क्या बिगर यूनिट है किसकी? पावर की। तो अब इसको हम लिख सकते हैं क्या? 1000 वाट।
और इसको हम सेकंड में चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले मिनट में चेंज किया 60 मिनट, देन अगेन 60 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, सेकंड हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं पावर के टर्म में 10⁻³ वॉट, और इसको क्या लिख सकते हैं 36 और 10⁻² सेकेंड। ओके, ये हम लिख सकते हैं 36 इंटू 10⁻³ प्लस 2 क्या हो गया 5, तो वॉट सेकेंड। या हम लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁻⁶, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं 3.6 कर रहे हैं, तो यहाँ पे पावर बढ़ गई 10⁻⁶। और ये वॉट सेकंड क्या है, वॉट सेकंड को हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर W इक्वल क्या लिखेंगे, पावर इंटू टाइम, तो पावर का यूनिट क्या है वॉट, टाइम का यूनिट क्या है सेकंड। वॉट सेकंड किसके इक्वल हो गया, जूल के, क्योंकि एनर्जी को हम किस में मेजर करते हैं, जूल में, तो ये है क्या, ये जूल है। तो मतलब हमने 1 किलो वॉट आवर को चेंज कर दिया किसमें, जूल में कन्वर्ट कर दिया। अगर आपको दिया गया है 1 यूनिट दिया गया, 1 यूनिट 1 किलो वॉट आवर क्या यूनिट ही तो है, तो 1 यूनिट दिया गया उसको जूल में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करते हैं 3.6 × 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना बड़ा अमाउंट है। तो अगर हम जूल में जो बिल निकालते हैं, इलेक्ट्रिकल बिल निकालते हैं, तो क्या आता है वो बहुत ही बड़े अमाउंट में आएगा, इसीलिए हम किस में फाइंड करते हैं, किलोवाट आवर्स में फाइंड करते हैं। ठीक है, अपने होम्स के जो बिल होते हैं किस में फाइंड करते हैं, किलोवाट आवर्स में फाइंड करते हैं। कितने यूनिट का बिल आया है उसके अकॉर्डिंग हम बिल को पे करते हैं, पर यूनिट रेट कितना चल रहा होता है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो बिल है वो हमें पता चलता है। ओके, तो हमने बात की इलेक्ट्रिकल पावर की, बात की इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, बात की और कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात की। ओके, अभी एक न्यूमेरिकल इसमें करते हैं, फिर और आपको चीजें क्लियर होती हैं। अब एक न्यूमेरिकल है, एन इलेक्ट्रिकल हीटर ऑफ 100 वॉट इज यूज्ड फॉर 5 आवर डे। ओके, 100 वॉट का एक हीटर है, देखो हीटर हो गया, एसी हो गया, गीजर हो गया, तो उनकी पावर ज्यादा होती है, पावर ज्यादा मतलब वो एनर्जी को ज्यादा कंज्यूम करते हैं। ओके, तो 5 आवर्स डेली चल रहा है ये 100 वॉट का हीटर। ओके, कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम इन 30 डेज, मतलब 1 मंथ में ये कितनी एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं वो हमें फाइंड करना है, और किस में फाइंड करना है, किलोवाट आवर्स में बताना है, फिर उसी को कन्वर्ट करना है जूल में कन्वर्ट करना है। जब हमें ये मिल जाता है तो हमें बताना है कॉस्ट कितनी होगी, 1 यूनिट की कॉस्ट दी गई है यहाँ पर ₹6। ओके, इसके अकॉर्डिंग हमें निकालना है। तो चलिए सबसे पहले जो जो गिवन है वो पुट करते हैं। क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर, 100 वॉट दिया गया है, सॉरी यहाँ पे 1000 वॉट होगा। ओके, क्योंकि जो हीटर है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करती है। ओके, अब यहाँ पे पावर की वैल्यू क्या गिवन है, 100 वॉट। ओके, अब जो टाइम दिया गया है, टाइम कितना है 5 आवर्स, तो देखो हमें जो निकालना है किसमें निकालना है, किलो वॉट में, तो इसका मतलब जो वॉट में दिया गया है इसको किलो वॉट में कन्वर्ट करो, तो है ना। तो यहाँ पे 1 किलो वॉट इक्वल क्या होता है 1000 वॉट, तो वॉट इक्वल क्या हो जाएगा 1/1000 किलो वॉट। ओके, तो इसको चेंज करते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, किससे 1000 से डिवाइड कर देंगे तो चेंज हो जाता है किलो वॉट में। इसका मतलब हमें जो मिल गया इसमें 1 किलो वॉट, ये मिला, 1000 वॉट का था, पावर किलो वॉट में चेंज की तो 1 किलो वॉट में मिल गया। ओके, अब टाइम जो दिया है, टाइम कितना दिया है यहाँ पर 5 आवर्स, तो इसको तो चेंज करेंगे नहीं क्योंकि आवर्स में हमें निकालना है। तो अब हम फाइंड कर लेते हैं ये जो एनर्जी है इसमें किलो वॉट में, P इंटू टी, तो P कितना है यहाँ पे 1 किलो वॉट, और T क्या है यहाँ पे 5 बार, हमें क्या मिल जाता है 5 किलो वॉट आवर, और यही किसके इक्वल है, यूनिट के, है ना, मतलब हमें कितने यूनिट मिली 5 यूनिट मिले। तो 5 यूनिट जो ये एनर्जी कंज्यूम हो रही है पर डे कंज्यूम हो रही है ना, 5 यूनिट पर डे। अब हमें किस में फाइंड करना है, 30 डेज में फाइंड करना है, तो इन 30 डेज एनर्जी कंज्यूम, तो 30 डेज में कितनी एनर्जी कंज्यूम होती है, क्या करेंगे 5 इंटू 30, तो कितना मिल गया हमें 150 यूनिट। तो 30 दिन में हमें कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है 150 यूनिट मीन्स, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं 150 किलो वॉट आवर।
तो फर्स्ट डन हो गया, ये फाइंड करना था। अब इसी चीज को मैं कन्वर्ट करना है जूल में, जूल में कन्वर्ट कर दो तो क्या मिल जाता है, चलो यहीं पे कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, तो हमें पता है कि 1 यूनिट इक्वल होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। अब हमें 150 को चेंज करना है, 150 यूनिट इक्वल 3.6 इंटू 10⁶ मल्टीप्लाई कर देंगे 150 से, हमें क्या मिल जाता है 5.4 इंटू 10⁸ जूल। इसके अप्रॉक्स हमें मिलती है कि जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है 5.4 इंटू 10⁸ जूल, तो वो कितना बड़ा अमाउंट आ रहा है जूल, इसीलिए हम चेंज करते हैं किसमें, इसको किलोवाट आवर्स में हमेशा मेजर करते हैं, यूनिट में मेजर करते हैं। ठीक है, ये बातें तो हो गई। अब ये पूछा गया 1 यूनिट का यहाँ पे कॉस्ट दिया है, कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट कितना दिया गया है ₹6, तो हमें 150 यूनिट का फाइंड करना है, इसका कॉस्ट कितना होगा, तो ₹6 इंटू 150, तो यहाँ पे क्या होगा ₹900, तो 900 रुपीज केवल ये जो हीटर है वो कंज्यूम कर रहा है, वो 900 इसका कॉस्ट आ रहा है ना, 150 यूनिट अकेले ये कंज्यूम कर रहा है, जिसका कॉस्ट आएगा कितना 900 रुपीज आएगा, केवल इसका इलेक्ट्रिकल हीटर। ओके, तो चीजें आई होप आपको क्लियर हुई होंगी। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।